हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बात करते हैं यमलोक की यात्रा। दोस्तों, जैसे ही हम मानव संसार में पैदा होते हैं, मौत उसी क्षण हमारे पीछे लग जाती है, हमें डराती है, धमकाती है और अंत में हमें दबोच ही लेती है एक दिन। पर ये उसकी बहादुरी नहीं, ये सब महाकाल प्रभु की नीति के अधीन होता है। यमराज जी भी प्रभु के नियमानुसार अपना कार्य करते हैं और हर प्रकार की आत्माओं को यमलोक लेकर जाते हैं, और ये काम यमराज जी के दूत करते हैं। अब मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाता हो, जाना ही पड़ेगा उसको। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले और दयालु लोग हैं, अच्छे कर्म मतलब करते हैं, वो लोग शोभे मार्ग से यमपुरी के पूर्व मतलब ईस्ट मार्ग को जाते हैं। उनका रास्ता अलग है। जो पापी पाप कर्म तथा दान से रहित हैं, वह भयानक दक्षिण मतलब साउथ मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, वहाँ पे स्थित है वो। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को ये जगह निकटवर्ती जान पड़ता है। ये जो यम नगरी इसको पास लगती है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले जो पापी लोग होते हैं, पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। यमलोक बहुत दूर दिखता है, बहुत उनको यातनाएं मिलती हैं रास्ते में। वहाँ का मार्ग तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े हुए हैं, कहीं बड़ी भारी बदबू वाली कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुइयों के समान नेल जो होते हैं वो भी लगे होते हैं, पापियों को कष्ट देने के लिए। मतलब तीखे ढाब फैले हुए हैं, एक जाल से हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं को पार करके यमपुरी पहुंचते हैं पापी लोग। अब जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वह लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने कोई अच्छे नहीं करे, वो फिर भीख मांगते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, वो उस मार्ग पे जाते हैं जो कांटों भरा मार्ग है। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी राह खर्च ले रखा है, मतलब हरिधन कमा रखा है, वह सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। यम के दूत उनको सूचना देते हैं कि मैं जी ये आत्मा को ले आया हूँ। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर बिठाते हैं और अच्छा बर्ताव करते हैं और कहते हैं, हे अच्छे कर्म करने वाली महान आत्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए
पुण्य कर्म किया है, अतः आप लोग भूषित तथा संपूर्ण मनोवंचित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। उनको वो स्वर्ग लोक भेजता है। यमराज वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, थोड़ा बहुत उसमें अशुभ बाकी रह जाएगा, तो वो फिर आप वहाँ आकर उसको भोगिएगा। मतलब आना तो पड़ेगा यम नगरी में दोबारा, लेकिन जब स्वर्ग लोक में जितने भी पुण्य हैं खत्म हो जाएंगे अगर, तो जो थोड़े बहुत अशुभ कर्म हैं वो नीचे भोगने पड़ेंगे। अब तीसरी बात आती है कि जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, बहुत प्रभु को प्यार करते हैं, बहुत ही प्रभु के प्रेमी होते हैं, वह मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वह यमराज को सुखपूर्वक सभ्य धर्मराज के रूप में देखते हैं। वो जो आपस में उनका रिश्ता है बहुत अच्छा होता है। किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वो यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केस बाल ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ जो है बड़ी बड़ी होती है। ओंठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती हैं। वह कुपित तथा काले कोयले के ढेर जैसे दिखाई देते हैं। बड़ा भयंकर उनका रूप होता है उन लोगों के लिए यमराज जी का। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वह सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टि गोचर होते हैं। मेरु के समान लगते हैं, बहुत ऊंचे। उनके नेत्र प्रज्वलित अगिर के समान अंगारे फेंकते हुए दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। गर्जना करता है, बहुत भयंकर। वह ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हों, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। कितना भयंकर रूप दिखाते हैं पापियों को यमराज जी। उनके समीप प्रलय काल की अगिर के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। बहुत सारे मृत्यु देवता यमराज जी के आसपास भी खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावक कुष्ठ मूर्तिवान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पास, चक्कर और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण, शूर, तर्कस और धनुष धारण किए वहाँ उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से गिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं कि हे आत्माओं, आपने मानव जीवन को खराब कर दिया। आपको ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए थे। इसकी आपको यहाँ सजा भुगतनी है। तो प्यारी आत्माओं, जितना भी हमारा जीवन है इसकी परिधि महाकाल के हाथ में है। आप जल्दी से जल्दी अच्छे कर्म करो ताकि आप अच्छे से सच्चे इंसान बन जाओ। फिर कोई धार्मिक कर्म भी करो, दान पुण्य भी करो, हरि धन भी कमाओ। उसके लिए प्रभु के नाम को, रूप को, धाम को प्यार करो ताकि हमारे पास हरि धन बन जाए।
ताकि जब हमारी यमलोक की यात्रा हो ये सुखद हो जाए। नहीं तो दोस्तों बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। यही हमारे विनृत वेद बताते हैं। हमारी सिर्फ इस संसार में हम अपने कर्म करें, धोखा करें, निंदा चुगली करें, ये गलत बात है। हमें जल्दी से जल्दी सुधरना है और अपनी यमलोक की यात्रा को सुधारना है, ताकि यमराज जी हमें मित्र और देवता के रूप में ही दिखे। यमराज जी की जय हो। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।